नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में लंबी आयु का रहस्य। तो यह जो किताब थी हमारी, इस किताब में यह एक फ़ोटो दी गई है। इस फ़ोटो को असल में हम स्क्रीन पे रख रहे हैं और इसी फ़ोटो को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लंबी आयु का रहस्य, यह एक हेडिंग है और अभी यह जो हेडिंग है इसमें क्या लिखा गया है यह हम बताएंगे। तो एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल मानते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़े से कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ेंगे कि देखिए जो एक औसत इंसान होता है, जो करीबन जब भी हम किसी को दुआ वगैरह देते हैं, जब भी एक मनुष्य, एक इंसान की एक आयु यानी कि उम्र तय की जाती है या फिर अनुमान लगाया जाता है कि एक इंसान को कितने साल ज़िंदा रहना चाहिए, तो हमारे दिमाग में बस एक ही आंकड़ा आता है, 100 साल। तो ऐसा है ही क्यों? और क्या आपने फ्रीक्वेंटली अपने पूरी ज़िंदगी के कार्यकाल में ऐसा सुना नहीं है कि यह इंसान 200 साल जिया, यह इंसान 102 साल जी पा रहा है। कोई इंसान चीन में एक इंसान 165 साल के आसपास जिया था और हमारे यहाँ इंडिया में देवराहा बाबा नाम से थे, जो कई लोगों की पीढ़ियाँ बूढ़ी हो गई, लेकिन वह जो देवराहा बाबा जी थे वह बूढ़े नहीं हुए। या फिर कभी ना कभी एक बार आपने ज़रूर ऐसा भी सुना होगा कि एक वक्त में इंसानों की उम्र कई हज़ार साल हुआ करती थी। तो असल में इन सब के पीछे क्या रहस्य है? और एक बात है कि मेडिटेशन किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। हम जनरली सोचते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए हमें बस बैठना है और सांसें लेनी है और छोड़नी है, लेकिन क्या यह प्रोसेस इतनी सिंपल है? इसी को आज थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाएगा। हमारे टॉपिक पे हम पहले वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सांसों का यह जो कैलकुलेशन है यह समझ आ गया। जो फ़ोटो इस वक्त आपको दिख रही है, ये फ़ोटो आपको समझ में आ गई, तो फिर आप काफ़ी हद तक कई सवाल जो पिछले कई दशकों से इंसानों के दिमाग में थे, वह सारे सवाल क्लियर अप हो जाते हैं। कुल मिला के मेडिटेशन करने की एक प्रॉपर प्रोसेस के बारे में आपको पता चल जाता है और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको जो उससे मुनाफे होंगे, उन मुनाफों की एक झलक सी मिल जाती है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं तो वह झलक आपको 1 महीने के दरमियान मिल जाती है। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल मानते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान हर 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी जो उम्र है 100 साल मानी जाती है। अब यहाँ पे सांसें लेने का वक्त कौन सा है? यहाँ पे औसत सांसें जो पकड़ी गई है वह 13 सांसें पकड़ी गई है। तो यहाँ पे देखिए, सांसें कोई वॉलंटरी तो है नहीं। अगर हम दूसरे सांस लेना हमारे इनवॉलंटरी चीज़ होती है, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं रहता है कि हमें कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। अगर हम किसी और काम में व्यस्त हो गए या फिर कोई दूसरा काम वगैरह भी कर रहे हैं, तो भी जो हमारी सांसें हैं वह चालू ही रहती है। हमारा ध्यान भले ही इन सांसों पे नहीं रहता, दूसरे काम में रहता है, लेकिन हमारी सांसें चालू रहती है। तो उस वक्त जब हमारा ध्यान किसी दूसरे काम में रहता है या फिर हम किसी और काम में रहते हैं, तब जो हमारी सांसें चालू रहती है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं रहते हैं, वह सांसें औसतन 13 सांसें होती है प्रति मिनट। मतलब एक औसत, एक एवरेज सांसें जो एक मनुष्य लेता है प्रति मिनट, वह है 13 सांसें। और 13 सांसें लेके प्रति मिनट वह 100 साल की ज़िंदगी लगभग जी लेता है। एक खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांसें लेता है, उसकी औसत आयु 8 साल होती है। अब यहाँ पे एक खरगोश का उदाहरण लिया गया है। एक खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांसें लेता है। जैसे कि एक मनुष्य 13 बार सांसें लेता है, तो एक खरगोश जो है 38 बार सांसें लेता है और उसकी जो उम्र होती है वह 8 साल होती है। अब यहाँ पे आपको क्या रिलेशन दिख रहा है? यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन आपको देखने मिल रहा होगा आपकी उम्र और आपकी सांसों के बीच में। आपकी सांसें प्रति मिनट जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, उतनी कम आपकी उम्र हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, एक इंसान 13 सांसें ले रहा है और उसकी उम्र लगभग 100 साल है। वही अगर खरगोश 38 सांसें प्रति मिनट ले रहा है और उसकी जो उम्र है वह केवल 8 साल रहती है। मतलब 8 साल में वह अपने पूरी ज़िंदगी का कार्यकाल समाप्त कर लेता है। खरगोश की बात की जा रही है। इसी प्रकार बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है, उसकी आयु 10 साल होती है। अब बंदर का उदाहरण यहाँ पे लिया गया है कि बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है और
उसकी जो आयु है वह 10 साल होती है। अब देखिए खरगोश और बंदर के बीच में आप रिलेशन ढूंढ के देखिए उनकी सांसें और उनकी उम्र के बीच में। जो एक खरगोश है वह 38 बार सांसें लेता है प्रति मिनट और जो बंदर है वो 32 बार लेता है। मतलब 6 सांसों का फर्क है इन दोनों के बीच में। लेकिन इन केवल 6 सांसों के बलबूते इनकी उम्र में कितना ज़्यादा फर्क आ गया। जहाँ एक खरगोश 8 साल जिंदा रहता है 32 सांसें लेके, वहीं एक खरगोश 8 साल जीता है 38 सांसें लेके, वहीं एक बंदर 32 सांसें लेके 10 साल जी लेता है। उसे अपनी सांसों, जो बंदर और खरगोश इन दोनों के बीच में सांसों के महज 6 सांसें प्रति मिनट के अंतर से 2 साल तक की उम्र उनकी बढ़ गई। आगे और उदाहरण लेते हैं हम। कुत्ता 28 सांसें लेता है। सांसें इस बार कुत्ते के एग्जाम्पल में सांसें और कम हो गई तो सीधी सी बात है जो उम्र है वह बढ़ जाएंगी। कुत्ता 28 सांसें लेता है और आयु 12 साल एक कुत्ते की हो जाती है। अब इस बार जो कुत्ता है वह 28 सांसें लेता है, जो कि बंदर की सांस जो कि 32 मिनट है उसके मुकाबले कम है। तो फिर उसकी जो आयु है, जो उम्र है वह बढ़ जाएगी। एक बंदर की 12 साल उम्र होती है, एक बंदर की 10 साल उम्र होती है 32 साल से लेके। उसी तरह कुत्ता 28 साल से लेके 12 साल जी लेता है। तो आप अब यहाँ पे जो मेजर उदाहरण है, यहाँ पे देखिए सांसें प्रति मिनट जितनी ज़्यादा कम हो रही है उतनी ज़्यादा स्पीड तरीके से उम्र बढ़ती जाएगी। इसको आप फाइनल के जो 2 एग्जाम्पल्स अभी मैं कहने वाला हूँ उसके बारे में समझ के आप यह समझ सकते हैं कि सांस और उम्र का कितना गहरा संबंध है। सांप 8 सांसें लेता है प्रति मिनट और आयु 300 साल, और कछुआ 1 मिनट में केवल 6 सांसें लेता है और 600 साल से भी अधिक जीवन जी लेता है। यहाँ पे आप सांसों को जब जितना कम करते जाएंगे उतने ही रैपिड तरीके से, जो आपने कंपाउंडिंग का ग्राफ देखा है, यहाँ पे शुरू में तो कुछ भी नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखती है, लेकिन जब फाइनली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एकदम एक हाइप सी देखने मिल जाती है। उसी प्रकार सांसें समझो 38 से 32 हो रही, 32 से 30, उसके बाद 20 और फिर 11 और फिर 10 और 8 9 फिर बहुत ज़्यादा। यानी कि इस रिलेशन को आप कंपाउंडिंग, वैसे तो इसमें कंपाउंडिंग है नहीं, लेकिन जो कंपाउंडिंग का ग्राफ रहता है उस ग्राफ को मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा एडिटिंग करते वक्त। तो वह जो ग्राफ है उस ग्राफ से एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि सांसें आप जितना ज़्यादा कम ले पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी उम्र हो जाएंगी। अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। मनुष्य साधारण कार्य में 1 मिनट में 12 से 13 सांसें लेता है, जबकि दौड़ने भागने में सांसों की गति 16 से 18 प्रति मिनट हो जाती है। इन मनुष्य का यहाँ पे बात कही गई है कि मनुष्य एक औसतन 12 से 13 सांसें लेता है प्रति मिनट, जबकि दौड़ते भागते वक्त उसकी जो सांसें हैं वह 16 से 18 हो जाती है प्रति मिनट। सेक्स के दौरान मनुष्य की सांसों की गति 25 से 30 प्रति मिनट हो जाती है। जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह होती है तो फिर जो सांसें होती है मनुष्य की वह 25 से 30 प्रति मिनट हो जाती है। इसलिए अत्यधिक काम में लिप्त व्यक्ति उम्र से पहले ही कमज़ोर हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई फलाना प्लेबॉय की मौत 35-40 की उम्र में हो गई, या फिर कोई ऐसा जो पूरा वक्त काम वासना में ही रहता है उसकी जो मौत है वह 40-45 की उम्र में ही हो गई। तो ऐसा क्यों उन्हें 100 साल की भी ज़िंदगी नसीब नहीं हुई? असल में पूरा खेल सांसों का है। जो काम वासना में ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं उनकी सांसें जो है बहुत ज़्यादा गति की होती है, और जो कि हम इस चार्ट से समझ ही सकते हैं कि सांसें जितनी ज़्यादा होंगी उम्र उतनी ज़्यादा कम होगी, और सांसें जितनी ज़्यादा कम होगी प्रति मिनट उतनी ज़्यादा उम्र होगी। कछुए का एग्जाम्पल इसमें बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जहाँ कछुआ प्रति मिनट केवल 6 सांसें लेता है और 600 साल से ज़्यादा की उम्र जी लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि बगैर कुछ किए खाली बैठे रहने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे शिथिल पड़कर कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ पे एक बेसिक जो सही चीज़ है असल में बेसिक, या फिर जो लोग कहते हैं जो लोग बिन फोकट के उपाय निकालने वाले लोग होते हैं उनको एक सीधा यहाँ पे जवाब दे दिया गया है कि यहाँ पे हम आपको
कम सांसें लेने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ करना छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे। देखिए, शरीर के जो अंग आपको दिए गए हैं तो उनका उपयोग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हाथ पैर ही नहीं हिलाएंगे तो वे ढीले पड़ जाएंगे और इससे कमज़ोरी आना निश्चित है। तो यह तो एक बेसिक स्पष्टीकरण दे दिया कि जो कुछ भी बातें यहाँ सांसों के दायरे में बताई जा रही है, इसका कोई गलत उपयोग ना किया जाए और लोग अपनी कुछ के कुछ मेंटालिटी में फंस ना जाएं। तो कुल मिला के एक बार दोबारा कह लेता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी बातें बताई जा रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खाली बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ नहीं करेंगे तो शरीर के जो अंग है वह बड़े ही ढीले पड़ जाएंगे और आगे जाके इसका नुकसान होने की 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% या फिर 80% या फिर 70% भी कहो, जो भी कहो, 50% ऊपर ही संभावना रहती है कि आपको नुकसान होगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो। क्योंकि अगर हम शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे शिथिल पड़कर कमज़ोर हो जाएंगे, उससे बीमारी पैदा होगी। बीमारी होने पर सांसों का वेग बहुत बढ़ जाता है, इसलिए व्यायाम और परिश्रम ज़रूरी तो है, लेकिन एक सीमा के भीतर ही, उतना ही जिससे शरीर स्वस्थ रहे। देखिए, यहाँ पे शुरू में मैंने जब आपको बताया कि जबकि दौड़ने भागने में सांसों की गति 16 से 18 प्रति मिनट हो जाती है। देखिए, अब यहाँ पे यह जो एक सेंटेंस है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि दौड़ना और भागना जो है शरीर के लिए सही है, लेकिन अब यहाँ पे एक कहावत का भी उपयोग किया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रहती। यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है असल में, कि जहाँ पे ऊपर एक ऐसी लाइन इस्तेमाल की गई कि मनुष्य साधारण कार्य में 1 मिनट में 12 से 13 सांसें लेता है और 100 साल की ज़िंदगी जो है जी लेता है, जबकि दौड़ने भागने में सांसों की गति 16 से 18 प्रति मिनट हो जाती है। तो क्या दौड़े नहीं, भागे भी नहीं? यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि ऊपर की लाइन पढ़ने के बाद तो यही दिमाग में आता है कि क्या अब हमें दौड़ना भी नहीं चाहिए, क्या अब हमें भागना भी नहीं चाहिए, क्या अब हमें कसरत भी नहीं करनी चाहिए? तो इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है कि कसरत करे, व्यायाम करे, लेकिन एक दायरे के साथ। और अगर कहते हैं कि आंखें बंद करके तो भगवान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से आंखें बंद करके अंधे विश्वास के साथ पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट मत हो जाइए। ना व्यायाम पे ना कसरत पे, कीजिए ज़रूर, लेकिन एक दायरे के साथ, क्योंकि सांसें अगर बढ़ जाएंगी तो उम्र निश्चित तौर पे कम होना तय है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से जब उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो वह बस 2 ही बातें बोला।